शुरू करते हैं गुरु पूजा के साथ। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौणपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वा तृप्तिं ततः। लोकाज्ञानप्रयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो।
ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। कल हम 28 नंबर श्लोक कर रहे थे चैप्टर 9 का। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो ये चल रहा है कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। जैसे हमने कल कर रहे थे कि क्रिया पदार्थ सभी कुछ भगवान को अर्पण करना है। एक्चुअली दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट ना, जो पहले टाइम में माना जाता था। जैसे बच्चे होते हैं तो उनको सब कुछ पेरेंट्स को अर्पण करना होता था। अर्पण करना कि जिससे जो मिला है बी ग्रेटफुल टू दैट एंड ऑफर टू दैट। वो ले नहीं ले बट ऑफर टू दैट वेरी बीइंग, जो भी आपको जिससे भी मिला है। जैसे गुरु से कुछ लेते थे तो गुरु दक्षिणा हो गई है ना। पेरेंट्स से बच्चों को पढ़ते लिखते थे और फिर नौकरी करते थे तो अपनी इनकम जैसे पेरेंट्स को देनी है ना। इसी तरह सोसाइटी का ऐसा ही ढांचा था, परिवार का भी और सोसाइटी का भी। तो इसी तरह से अब जैसे ये हमें ज्ञान मिला है, ये कहाँ से मिला? ये आदि गुरु शिव को दिया गया पहले ये ज्ञान, है ना। फिर शिव से शंकराचार्य और फिर वो नीचे परंपरा आई। तो हम भी जैसे इस ज्ञान को अब ले रहे हैं तो हम उसी गुरु परंपरा को समर्पित करके, अर्पण करके अगर उसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे एज अ प्रसाद, तो जो है हमें वो अच्छे से फलीभूत होती है वो चीज। अगर क्योंकि उससे फिर मैं और मेरा की भावना नहीं आती है उसमें। तो भगवान इसी बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो
भगवान का है वो भगवान को अर्पित कर दो। वैसे तो सब कुछ ही भगवान का है, तो अगर हम व्यवहारिक तौर पर संसारिक पर भी उसको संसार में अप्लाई करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, स्मॉल एस्पेक्ट्स में, तो फिर लार्जर स्केल पे अगर हम किसी को अर्पित करना चाहें कुछ, तो फिर वो भगवान ही बचते हैं, क्योंकि सब कुछ ही भगवान का है। बाकी डे टू डे लाइफ में जो जहाँ व्यवहारिक है वहाँ पे एप्रोप्रिएट उसी को अर्पण करते हुए चलेंगे, तो हम कभी भी फंसेंगे नहीं किसी भी, ना किसी पदार्थ में और ना ही किसी क्रिया में। तो अब कल वाले श्लोक में 28 में भगवान बता रहे थे कि उस जो तुमने मुझे अर्पण कर दिया पदार्थ और क्रिया, तो उसका फल क्या मिलेगा तुम्हारे को। तो इसके बारे में हमें विशेष बात करनी है। विशेष बात क्या थी इसके अंदर कि कर्म बंधन से, शुभ और अशुभ सब कर्म बंधन से मुक्त होकर संन्यास योगी जो तुम हो, मुक्त आत्मा, वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगी। ये उसका फल मिलने वाला है हमें। तो अब शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन एक्चुअली होता है क्या है, इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो कहते हैं शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए, उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फलस्वरूप में जो परिस्थिति आती है, उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उसके फल निरंतर नहीं रहते, तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है। परंतु जब कर्ता, कर्म करने वाला, कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है, तब उसका फल के साथ भी संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं स्वरूप से नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी उसको नित्य प्रतीत होने लगता है। क्योंकि कर्ता को पता नहीं है, लेकिन है तो वो नित्य है ना, जीवात्मा तो नित्य है। तो वो संबंध जो उसने स्वीकार कर लिया, तो शरीर चाहे छूट जाए, लेकिन वो संबंध तो रहेगा फिर संबंध को स्वीकार कर लिया, तो उसको संबंध भी ऐसा लगने लग गया कि इटर्नल संबंध है, जिस भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के साथ जो भी मेरा संबंध है, दैट इज इटर्नल। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है, जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उस परिस्थिति में वह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है, तब तक वह अपने दुख से नहीं बच सकता। कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है, तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता ही रहता है। वो सुख जो है निरंतर घटता चला जा रहा है। जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम ही है। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को छोड़ता नहीं और दुख इसको नहीं छोड़ता। जो चाहता है वो तो उसको मिलता नहीं है, और जो नहीं चाहता वो उसके साथ चिपक जाता है। जीव जब अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, तब साक्षात परमात्मा का ही अंश होने से इसकी परमात्मा के साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है, और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध जो है वो भी मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से ही था, केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता का जो है अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्मों को भगवान के अर्पण करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने यहाँ विमुक्तो मामु पेश्यसी कहा है। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब दया और कृपा के रूप में परिणत हो जाती है। तात्पर्य है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है, तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानता है। अब दया और कृपा में क्या डिफरेंस है, क्या भेद है? कि दया जो है, कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके, ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है। तो कैसे भी करके भगवान तो जो है उन्नति की तरफ ही लेकर जा रहे हैं, हमें मोक्ष की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं जो हमें वैसे अच्छी नहीं लगती, या कोई हमें बोल देता है अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक्चुअल में वो ये जो है उस जीवात्मा के पापों का नाश हो रहा होता है। ये सब भगवान की कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल सहिष्णु बनाते हैं।
परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तभी कहते हैं ना, जो जीवन मुक्त होता है उसको प्रारब्ध कर्म उसके लिए मैटर ही नहीं करते, उसके संचित आगामी और प्रारब्ध सब प्रकार के कर्म कट जाते हैं। क्यों? संचित और आगामी तो खत्म ही हो जाते हैं और प्रारब्ध का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। वो सबको भगवान का मानता है कि ये तो भगवान का है, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, मैं तो इन सबसे अलग हूँ, भगवान की माया भगवान ही जाने। तो वो तो हमेशा प्रसन्न रहता है अपने खुद के साथ और भगवान के साथ, बस दो ही है उसके लिए, तीसरा कुछ है ही नहीं है। तो इसका है कि कारण क्या है, उसकी दृष्टि जो है रहती ही नहीं है अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ, ना रहकर केवल भगवान की तरफ ही रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, बल्कि एक ही रूप से होती है। जैसे कि बालक का पालन करने में और ताड़ना करने में, दोनों में ही माँ की कहीं कृपा नहीं, अकृपा नहीं होती है ना। माँ तो दोनों तरह से चाहे डांट रही है चाहे उसको प्यार कर रही है, दोनों तरह से वो उसका भला चाहती है। थप्पड़ पड़ रहा है तो भी भला ही चाहती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि माँ ने थप्पड़ मारा है तो वो बच्चा सोच ले कि मेरे तो पिटाई की है, माँ तो मेरे को दुख देना चाह रही है, मेरे को पेन हुआ है। ऐसे ही भगवान का है। उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की किसी पर भी अकृपा नहीं होती। हम सिर्फ उस स्थिति से जो हमें अच्छी लगती है उसको अच्छा मान लेते हैं और जो बुरी लगती है उससे बुरा मान के संबंध जोड़ लेते हैं। इसलिए हम जो है इस चक्कर में फंस जाते हैं। अदरवाइज भगवान जो हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, तो हम फिर फंसेंगे नहीं है। फिर है परिशिष्ट भाव। भगवान ने यान्ति मद्या जिनोपि माम से जो बात कहनी प्रारंभ की थी उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने सहित मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से तथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और उसका फल भी शुभ अशुभ होता है। दूसरों के लिए हित करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अपने लिए मतलब सेल्फ ड्रिवन और जिससे दूसरों का नुकसान हो रहा है। अनुकूल परिस्थिति क्या है? वो शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म तो वो कोई करता ही नहीं है। और शुभ अशुभ फल जो पहले के कर्मों का आ रहा है उन सब से वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो आती है उससे वो सुखी दुखी होता ही नहीं है। उसके अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भी भस्म हो जाते हैं। जैसे जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सारा घास जल जाता है। तो एक बार ज्ञान का जो चिंगारी लग जाए तो जो जितने भी कर्मास हैं हमारे सब कट जाते हैं, सब भस्म हो जाते हैं। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो कि स्वतः पहले से ही था। मयि वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने के सिवाय बंधन कुछ भी नहीं होता। माना हुआ बंधन है सब कुछ। अपना मानने से क्या है, वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन बंधन बचा रहता है ना। पहले भी हमने डिस्कस किया बहुत बार कि कोई रिलेशन होता है हमारा, उसकी डेथ हो गई पता नहीं कितने सालों, 20 25 30 साल पहले, है ना, लेकिन अभी भी हम कहते हैं वो मेरा रिलेशन, उसकी मेरे दादाजी, मेरा वॉटेवर, है ना, जो भी कुछ भी कहना हो हमें। तो हमारा संबंध अभी भी बना रहा। जीव चल आत्मा तो जो भी है, शरीर चला गया, है ना, तो माना हुआ संबंध है ये। लेकिन जो जिस जीवात्मा ने अभी भी उस संबंध को माना हुआ है वो तो उस संबंध को फिर से तलाशेगी। जितना गहरा संबंध होगा राग या द्वेष का, उतना ही उस संबंध को दोबारा से तलाशने के लिए उस जीवात्मा के ऊपर जो भी इम्प्रेशंस बने हुए हैं उन इम्प्रेशंस को दोबारा से फलीभूत करने के लिए वो जीवात्मा जो है फिर से जन्म लेगी और उसी जीवात्मा को ढूंढेगी जिसके साथ उसका पहले से रिलेशन था। तो इस तरह से बंधन रह जाएगा, वस्तु तो रही नहीं, शरीर तो रहा नहीं। या हमारे पास कोई चीज थी वो खत्म हो गई, मेरा कोई डायमंड खो गया 20 साल पहले, है ना, तो वो मेरा डायमंड था, है ना, तो अब उस डायमंड को पाने के लिए मैं फिर से प्रयत्न करती रहूंगी। तो इस तरह से चलता रहता है ये साइकिल। भक्त का किसी भी वस्तु व्यक्ति और क्रिया में अपनापन ना होने से वह क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। यहाँ समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा गया है।
मामुपेश्यसि पद का तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, इसी को प्रेमाद्वैत कहा गया है। प्रेम अद्वैत, अद्वैत प्रेम जो हो जाता है उसी को ये नाम दिया गया है कि ज्ञानी और मैं जो है सब एक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट 29th भी कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। 29th में भगवान कहते हैं कि अब एक शंका होती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ ना। अब ये हम तो व्यवहारिक सोचते हैं, हमारे में तो कुतर्क आते हैं, तो हम कहेंगे कि जिन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया वो मुक्त हो गए और जिसने नहीं किया वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान तो इक्वालिटी नहीं रखते हैं, जो उनको समर्पित हो रहे हैं उन्हीं को बस मुक्ति देते हैं। ये तो गलत बात है। तो इसका क्या आंसर मिलता है हमें? इसके आंसर में भगवान कहते हैं 29th श्लोका कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वभूतेषु समः, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। ना मैं द्वेष्य, ना मैं उन प्राणियों में मेरा तो कोई द्वेष है, द्वेष्य अस्ति, ना कोई द्वेष है, ना प्रिय और ना ही कोई प्रिय है। तू ये भक्त्या माम, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजंती भजन करते हैं, ते मयि च अहम अपि तेषु, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। तो ये किसने संबंध माना है? ये भक्त ने माना है, ये जो भजन कर रहा है उसने संबंध माना है। भगवान के लिए ऑलरेडी सब बराबर है। वही बात की हम नीचे से देख रहे हैं, हम भक्त की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भगवान को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए तो ऑलरेडी सब एक है। अब मैंने संबंध नहीं माना तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने भगवान को समर्पण नहीं किया। मैंने संबंध मान लिया तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने भगवान को समर्पण किया। दिस इज आर आउटलुक, मैन्स आउटलुक, दिस इज नॉट गॉड्स आउटलुक, है ना। अब इसकी व्याख्या क्या है? समोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। मया तत्मिदम सर्व जगत अव्यक्ता मूर्तिना, और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृद्रम सर्वभूताना, मैं कहीं कम हूं और कहीं अधिक हूं, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूं और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूं। अंत यज में कम हूं और ब्राह्मण में अधिक हूं। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें मैं कम हूं और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूं। यह बात है ही नहीं, कारण कि सब के सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। मेरे स्वरूप होने से वे मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते और मैं उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। जैसे वेव्स डिफरेंट तरीके की, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट शेप्स की सागर में आती हैं, लेकिन एसेंशियली दे आर ऑल पार्ट ऑफ पानी। जल है, वाटर है, H2O है ना। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बड़ी जो लहर है वो ये बोलेगी कि मेरे में ज्यादा जल है, मेरे को जल ने ज्यादा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करी है ना। वो उसको भी अंततः उसी में लीन हो जाना है। छोटी सी जो कुछ क्षण के लिए आई उसको भी वो भी जल की ही एक मैनिफेस्टेशन है। एसेंशियली बिल्कुल सेम है जो ओशन का जल तत्व है, तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो अपने आप में मान आपस में जल की दृष्टि से सारी वेव्स उसके लिए एक बराबर है, लेकिन वो वेव्स आपस में कंपैरिजन करने लग जाएंगी, मेरे में ज्यादा पानी है, तेरे में कम पानी है ना। मैं ऐसी शेप की हूँ, तू वैसी शेप की है, तू जल्दी खत्म हो गई, मैं बाद में खत्म हुई, तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है उसका। दैट इज व्हाट वी लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स आर डूइंग राइट नाउ। भगवान की दृष्टि से सबके सब एक ही है, सबके सब प्राणी मेरे अंश हैं और मेरा ही स्वरूप है, जल तत्व ही है, और वे मेरे स्वरूप से, मेरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते और मैं उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूँ।
मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वथा सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूँ, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हूँ। ना में द्वेष्योस्ति न प्रिय। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। पहले तो जल तत्व सेम है, सेम तत्व है सब में। अब वो कह रहे हैं मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। तात्पर्य है कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान आदि कितने भी शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है। और दूसरा, शास्त्र निषेध अन्याय अत्याचार आदि कितने भी अशुभ कर्म करे तो भी वो मेरे द्वेष का विषय नहीं है, कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूँ। सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है, जो सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में अर्थात नरकों तथा 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग द्वेष के विषय नहीं है ना। इसको हम अग्नि के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अग्नि में हम चंदन डालेंगे तो अलग प्रकार का खुशबू आएगी, है ना। कपूर डालेंगे तो कुछ और होगा, उसका लिक्विड बन जाएगा एंड देन अलग खुशबू आएगी। और उसी में हम टायर डाल दें, है ना, गंदगी डाल दें तो क्या होगा, अलग तरीके की दुर्गंध आएगी। तो अग्नि वही है, लेकिन हम कैसा उसमें पदार्थ डाल रहे हैं, हमने उसके साथ उसमें अपने कैसे संबंध डाले हैं। उस जो भगवान रूपी परमात्मा कॉन्शियसनेस है, अग्नि है, उसमें हम क्या चीज डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है। और रिजल्ट को फिर हमें लेना ही पड़ेगा, उसको जो काम किया उसका रिजल्ट लेना ही पड़ेगा। लेकिन अग्नि की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी डालते रहो, है ना। इट विल बी द सेम, उतनी ही हीट रहेगी, उतनी ही पोटेंसी रहेगी, उसी समान रूप से जलाएगी, सब काम सेम करेगी। फिर कहते हैं मेरे रचे हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, परंतु सबको समान रीति से देते हैं, है ना। जो भगवान के बेसिक पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, वो नहीं, खुद नहीं बोलते हैं कि मेरे में ये रहेगा, अच्छा आदमी तो रहेगा, जो बुरे काम कर रहा है वो पृथ्वी नहीं बोलती है कि मेरे मेरे ऊपर मत रहना भाई, तू चल, है ना। पानी भी नहीं कहता कि मेरा नेचर प्यास बुझाना है, तो मैं जो कुपात्र है उसकी तो प्यास नहीं बुझाऊंगा, जो सुपात्र है, जो बढ़िया ब्राह्मण है, जिसको ज्ञान है, जो यज्ञ कर रहा है, उसकी प्यास बुझा दूंगा। मैं चोर की प्यास नहीं बुझाऊंगा, मैं मर्डरर की प्यास नहीं बुझाऊंगा, ऐसा नहीं करता। सेम अभी जैसे हमने अग्नि का एग्जाम्पल लिया, वो भी कुछ भेदभाव नहीं करती, वायु और आकाश भी कुछ भेदभाव नहीं करते हैं। तो फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं। तो भगवान तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, भगवान तो और व्यापक है, उनको क्या पड़ी है किसी के काम में, है ना, अड़चने डालने की। करते रहो जिसको, जिस जीवात्मा को जो करना है, लेकिन फल आपकी कर्म के अनुसार ही आप ही को मिलने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। फिर कहते हैं कि वे साक्षात जो हैं सब मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं, तो वो मेरे राग द्वेष के विषय कभी नहीं बन सकते। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है, परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा और यह मंदा है, क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग हैं और अपने अंगों के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। ऐसे ही कोई मेरे वचनों सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मेरे में राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने बर्तावों में, आचरणों में भेद है, इसलिए उनके परिणाम फल जो है वो भेद होगा, पर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है।
है ना। बल्कि ये होता है कि किसी शरीर के किसी अंग में अगर पीड़ा है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि ये भी ठीक हो जाए, दूसरा हाथ ठीक है तो ये भी ठीक हो जाए। और फिर अगर बहुत ही ज्यादा किसी को डायबिटीज हो गई है, पाँव गल गया है, तो उसको काटना पड़े तो काट भी देते हैं, लेकिन फिर भी राग उसके प्रति द्वेष नहीं होता कि ये पार्ट सड़ गया, ओहो कितना बेकार है, इसने ऐसा क्यों किया, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो वो हम उसको अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन हम उससे द्वेष नहीं करते हैं कभी भी। और कोई शरीर का अंग बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो उससे राग भी नहीं करते, वहां हो, है ना। बल्कि याद ही नहीं आती हमें तो शरीर के अंगों की, हमारी आंखें सारे टाइम कुछ इतना देखने में हमारी सहायता करती हैं, कब हम राग करते हैं उनसे कि, है ना। ऐसे नहीं करते हैं, बस ठीक है ये काम की वस्तु है तो उसको यूटिलाइज करते हैं और चलते बनते हैं। तो इसी तरह से भगवान भी जो है समभाव से सबके साथ रहते हैं, सबको अपना काम करने देती है उनकी जो प्रकृति जो उन्होंने बनाई हुई है पंच महाभूत की, उसमें जीवात्मा जैसा विचार रखती है वैसा विचार फलीभूत हो जाता है और वो साइकिल चलता रहता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो फिर समोहम सर्वभूतेषु, ये तो पद आता ही नहीं, ये कहना बनता ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष कब होते हैं, जब विषमता होती है। हमारे को दो दो चीजों में डिफरेंस लगता है हमें कि एक ये हाथ मेरा है ये मेरा नहीं है, ऐसा तो नहीं कहते हम राइट हैंड मेरा है और लेफ्ट मेरा नहीं है। जबकि हम राइट हैंडेड होते हैं या लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो भी हम उस हाथ को महत्ता नहीं देते, हम ये कहते हैं दोनों का एग्जिस्टेंस दोनों का जरूरी है हमारे लिए। तो कोई विषमता नहीं है हमारी शरीर के किसी भी अंग के लिए। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति राग खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही दिन रात काम करते हैं, और जो शरीर इंद्रियां मन वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं, वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं इनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव हैं और जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं वे मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारा माना हुआ संबंध है, भगवान की दृष्टि से वो भी उन्हीं में है जो नहीं मान रहे हैं भगवान को, लेकिन वो खुद नहीं मान रहे हैं, तो वन साइडेड रिलेशन है ये। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव है ना। हमने कितनी बार सुना है, आप अध्यात्म के पाथ पर चलने के लिए बोलो तो लोग कहते हैं हम तो संसारी हैं, वी बिलीव इन मेटीरियल वर्ल्ड, हमें तो यही समझ में आता है, हमें भगवान समझ में नहीं आता, हम संसार में रहने वाले हैं। वे ये नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं, जो खुद ही चेंज होता जा रहा है, संसार खुद ही पूरे टाइम चेंज होता जा रहा है, तो ऐसे संसार में हम कैसे रह सकते हैं एक रस। इसको ना जानने का कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश में सब काल में सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि में और अपने आप में भी मेरे को ही मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक ही हो जाते हैं, इसलिए वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। पहले क्या था, भगवान की तरफ से घनिष्ठता थी, जीव की तरफ से नहीं थी। जब दोनों तरफ से हो जाती है तो फिर वो पक्का संबंध हो जाता है। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है, जब तक अहम रहेगा मैं रहेगा तो मतलब कोई दूसरा भी है, तो उनका मैंपन ही खत्म हो जाता है। उस परिच्छिन्नता के मिटने के कारण भी वो भगवान में जाकर स्थित हो जाते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हो और दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हो, यह आपकी विषमता क्यों है? तो भगवान कहते हैं कि भैया मेरे में विषमता तो भक्तों के कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे प्रायण हो जाए, शरण हो जाए और मैं उससे विशेष प्रेम ना करूं, तो उसमें विशेषता से प्रकट ना हूं, तो यह मेरी विषमता हो जाएगी।
है ना? कोई बुलाए जा रहा है भगवान को, है ना? बहुत प्रेम से बुलाया जा रहा है, तो भगवान को आना ही पड़ेगा, प्रकट होना ही पड़ेगा उस निर्गुण निराकार को। कारण कि भजन करने वाला और भजन ना करने वाला दोनों में ही मैं बराबर रहूं, तो यह न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी, है ना? अब समरूप से रहना और न्याय करना दो अलग अलग बातें हैं। वैसे तो भगवान निर्गुण निराकार है, वो तो प्रकट हो ही नहीं सकते हैं। हम ही जीवात्माएं क्योंकि संसार में रहती हैं, हमें संसार रियल लगता है, तो हम भगवान को प्रकट करना चाहते हैं। अब भगवान को कोई ज्यादा प्रकट करना चाह रहा है, कोई कम प्रकट करना चाह रहा है, कोई दिन रात उनको गा रहा है, कोई जो है कभी कभार याद कर लेता है। तो भगवान का न्याय क्या होगा कि जो बार बार बुलाए चले जा रहा है, दिन रात पुरा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वहां उनको प्रकट होना पड़ेगा, उनको वहां पे अपना स्वरूप दिखाना पड़ेगा। तो ये भगवान का जो है न्याय हो गया। तो इससे भक्तों का भजन और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। अगर मैं ये वाला न्याय नहीं करूंगा तो फिर भजन करने का फायदा ही क्यों? अगर तो मैं चोर में भी वैसे ही हूँ, मर्डरर में भी वैसे ही हूँ, और ज्ञानी में भी वैसे ही हूँ, भक्त में भी वैसे ही हूँ, योगी में भी वैसे ही हूँ, तो ज्ञानी योगी और भक्त का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो फिर भगवान कहते हैं इसलिए जो मैं ये विषमता देता हूँ, ये न्याय करता हूँ, जो मेरी शरण में आते हैं मैं भी उसी प्रकार का आश्रय उनको देता हूँ, है ना? अगर कोई चोरी कर रहा है तो करते जाओ भाई, अपने कर्म करते जाओ, झूठ बोल रहे हो तो बोलते जाओ, या जो भी कुछ है ना दुराचार कर रहे हो वो करते जाओ। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरे को ही भजते हैं, तो पहले भी भगवान ने कितनी बार कहा कि मैं अपने आप को ही उनको दे देता हूँ। अपने आप को देने का मतलब कि मैं फिर प्रकट हो जाता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसी श्रद्धा से भजते हैं, मैं भी उनकी वैसे ही भजन करता हूँ। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है, और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है ना। माँ के लिए तो, माँ बाप के लिए तो पुत्र पुत्र ही रहा, पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। गाय के थनों में चिंचड़ रहते हैं तो भी वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो ये विषमता गाय की थोड़ा है, दूध अवेलेबल है, आप नहीं पी रहे हो, आप फिर भी खून पी रहे हो। परंतु प्रत्युत ये विषमता जो है चीचड़ों की बनाई हुई है। कुपुत्र और सुपुत्र पुत्र ने बनाया हुआ है, माँ बाप ने नहीं बनाया हुआ। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है, कहीं आग पैदा हो जाती है, तो ये विषमता बिजली की थोड़ा है ना, ये उन यंत्रों की विषमता है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, यह विषमता उन प्राणियों की ही है, भगवान की नहीं है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आछी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है। लेकिन सूर्य के सामने धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता, और आछी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है, फोकसिंग लेंस। तात्पर्य यह है कि यह विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं है। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान रूप से ही पड़ती हैं, वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं उतनी ही किरणें उनमें मैनिफेस्ट हो जाती है ना। लकड़ी ने नहीं पकड़ा, रोक दिया, शीशे ने पार होने दिया, और फोकसिंग लेंस ने उसको कन्वर्ज कर दिया, तो इस तरह से उतनी ही इंटेंसिटी में वो उसमें अपना प्रकटीकरण दिखा देती हैं। ऐसे ही भगवान उन सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान की कृपा का प्राकट्य उसमें विशेषता से हो जाता है। भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, उनकी कृपा भी विशेषता से प्रकट हो जाती है। उनकी तो वो कृपा पे अटकते नहीं है, फिर कुछ मिल गया, कुछ मटेरियल मिल गया, कुछ है ना बहुत अच्छा हो गया, तो ये नहीं कि वो उसमें अटक जाते हैं, फिर ये मिल गया तो चलो इसी में। सुदामा को इतना बड़ा महल दे दिया भगवान ने, जब वो वापस पहुंचे वहां पे भगवान था, तो उनकी महल पे तो दृष्टि ही नहीं गई, वो फिर ग्रेटिट्यूड में कि भगवान आपने ये कैसे मुझे दे दिया, है ना। उनकी दृष्टि जो है कुछ भी मिल जाए ना मिले, कृपा हो जाए तो वो भी भगवान पर ही रहती है। जो भगवान को छोड़कर फिर सुख सुविधा में लग गया, जो मिल गई उसको कृपा से, तो फिर क्या भक्त हुआ? वो तो नहीं रहा भक्त। फिर है कि उसकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी ही अधिक अधिक प्रियता जो है प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं, तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है।
तो आज ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हम इसको वापस लेंगे जो रह गया है श्लोका नंबर 29 को, है ना। अभी कुछ ऐड करना है किसी को? वी हैव 2-3 मिनट्स नाउ। कल ही करेंगे अगर कुछ होगा तो। हाँ, कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल रीड हाँ जी, अगेन हाँ। पंचिंग, है ना। फिर कल करते हैं। चलिए जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।